लोग कहते हैं इतना संघर्ष क्यों है जीवन में, इतनी मुश्किलें क्यों है जीवन में। जब इतना संघर्ष इतनी मुश्किलें ही थी जीवन में तो फिर जिंदगी जीने का क्या मतलब। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिंदगी में आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, पर वह इंसान यह नहीं सोचता और सिर्फ दुखों के भवसागर में इतना डूब जाता है कि उसे जीवन में आने वाली खुशियां भी दुख के समान लगती हैं। तो मैं उन्हें एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप जीवन में वो काम कीजिए जिस काम में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो, या जो काम आप नहीं कर सकते, जिसमें आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी मुश्किलें, आप उस काम को एक बार कीजिए। उस काम को जब आप करेंगे ना तो उस काम को करते करते जीवन आपको इतना बहुत कुछ सिखा देगा, और जीवन में जो जो उस काम को करने में चुनौती आएगी ना, वह एक एक चुनौती आपके सामने फीकी पड़ जाएगी और वो काम इस तरह से आप पूर्ण कर लेंगे। और जब वह काम आपका पूरा हो जाएगा ना तो आपको जीवन में इतनी खुशियों का अनुभव हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैंने इस काम को कैसे कर लिया। और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएंगी कि फिर इसके बाद आप कोई भी काम करोगे ना तो आपको उसमें चुनौती के बजाय उसमें आपको एक खुशी नजर आएगी कि इस काम को करते ये चुनौती तो खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो खुशी मिलेगी ना उसका आप बहुत अलग तरह से अनुभव करो। और जो सफल व्यक्ति होते हैं ना जीवन में, हमेशा जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, पर कभी उनके सामने ऐसी भी चुनौतियां आ जाती ना और उसमें जब वो असफल हो जाते ना तो वो यह सोचते हैं कि अगर इस काम में आज अगर मैं असफल हुआ हूँ तो शायद इसके पीछे कोई बड़ी चुनौती जिसमें बहुत बड़ी सफलता मुझे मिलने वाली है वो मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए मुझे आज यहाँ असफलता मिली है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कभी जीवन में असफल नहीं हुआ और आज मैं असफल हो गया तो वो टूट जाता। वो टूट नहीं जाता, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं, और अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। इसी तरह विद्यालय में बच्चों को एक प्रार्थना सिखाई जाती है जिसमें वो 2 लाइन आती है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मतलब दूसरों की विजय हो उससे पहले अपने आप को विजय बनाए, तभी हम दूसरों को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते हैं। खुद पर यकीन और विश्वास अगर इंसान नहीं करेगा तो जीवन में वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। खुद पर यकीन और विश्वास होना इंसान को बहुत ज़रूरी है, तभी वह हर मुश्किल हर चुनौती को लड़के उससे आगे बढ़ सकता है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। कभी जीवन में दुख तो कभी सुख, ये तो प्रकृति का नियम है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। पर जब इंसान दुखों की ठोकर लगती है ना जब इंसान को दुखों की ठोकर लगती है ना तो इंसान और भी संभल के चलता है, क्योंकि उसे जो दुख की ठोकर लगी ना उसे बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में हम कहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ ही अगर मिलती रहेगी, अगर दुख नहीं आएगा तो इंसान को पता क्या चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। जब दुख आता है ना
तब हमें अपनों में पराया कौन है वो पता चलता है, और परायों में अपना कौन है वो हमें पता चलता है। दुख के आने से ये हकीकत हमारे सामने आती है, उससे पहले हम लोग अनजान रहते हैं। आपने बंदरों को तो देखा ही होगा, उसी पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज। वैसे तो बंदर होते हैं ना, वो बहुत डरपोक होते हैं, पर जो इंसान उनसे डरता है ना, बंदर उन्हें जानबूझ के और ज़्यादा डराता है। क्यों पता है? क्योंकि बंदर को पता है कि ये इंसान हमसे डरता है, ये डरपोक है, तो बंदर जानबूझ के उसे और ज़्यादा डराते हैं। और जो इंसान बंदर से नहीं डरता ना, बंदर उनको देख के दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बंदरों को पता है कि ये इंसान हमसे नहीं डरता, तो बंदर उन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह जिंदगी में दुख भी इसी तरह से होते हैं। जितना जिंदगी में आप दुख आता है और उसे आने दोगे और उसका सामना नहीं करोगे ना, तो दुख आपके जीवन में बढ़ते ही जाएगी। और अगर कोई दुख आया या छोटा सा भी दुख आपके जीवन में आ रहा है और उसका सामना करके उसको जल्दी से वहीं उसका तोड़ निकाल दिया, तो जीवन में दुख आना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी एक खुशनुमा बन जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में और जीवन में वही इंसान हारता है जो अपने दुखों का सामना नहीं करते और उन्हें उनके सामने अपने घुटने टेक देता है कि हमसे तो ये दुख का सामना नहीं होता, हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे तो वो नहीं होगा। पर बंदर की जात जो है ना, वो हमेशा से जन्म से डरपोक होते हैं, पर जो उनसे डरता है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा डराते हैं, और जो उनसे नहीं डरता ना, वो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। बस उन्हीं को सोचते हुए अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर लेंगे ना, क्योंकि बंदर की तरह ही हमारे जीवन में दुख भी होते हैं, तो दुखों का सामना भी हम इसी तरीके से करेंगे तो वो अपने आप से दूर भाग जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो दुख के अंदर और दुख जुड़ते जाएंगे और हम टूट जाएंगे। इसीलिए यूँ तो जिंदगी में बहुत गम है, यूँ तो जिंदगी में बहुत गम है, पर जब से खुद पर विश्वास जगा है, जब से खुद पर विश्वास जगा है, तब से लगता है यह तो बहुत कम है। मतलब जब इंसान को अपने अंदर एक विश्वास जग जाता ना, एक विश्वास की नई किरण जग जाती ना, तो इंसान को जो इतने बड़े बड़े दुख समझ के बैठा था ना, वो दुख भी उन्हें बहुत छोटे छोटे लगते हैं। इसी पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक विद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक टीम को बच्चों की आईक्यू टेस्ट के लिए भेजा गया। जब वह टीम विद्यालय में पहुंची तो उन्होंने एक क्वेश्चंस तैयार किया, उन्होंने एक सवाल तैयार किया। जो सवाल उन्होंने एक 3rd क्लास में भी पूछा और वही सवाल उन्होंने 8th क्लास में भी पूछा। सवाल एक ही था, पर एक 3rd क्लास में पूछा गया और एक 8th क्लास में पूछा गया। और जब वो 8th क्लास में पूछा गया वही सवाल, तब वहाँ के बच्चों को बताया गया कि ये सवाल 9th 10th के बच्चे भी नहीं कर सकते, बहुत टिपिकल, बहुत मुश्किल सवाल है ये। तब उन सभी बच्चों में से 1, 2 या 3 बच्चों ने उस सवाल का हल निकाला और बाकी बच्चे उस सवाल को करने में असफल हो गए। और वही सवाल जब 3rd में पूछा गया ना, तो उन बच्चों को बताया गया, 3rd क्लास के बच्चों को, कि ये सवाल है ना 1st 2nd वाले भी कर सकते हैं, तो इस सवाल को आप भी कर सकते हो आराम से। तो 3rd क्लास में सिर्फ 1-2 बच्चे ने उस सवाल को नहीं कर पाए, बाकी सभी ने उस सवाल का हल निकाल दिया।
सवाल तो वही था जो थर्ड में पूछा गया, वही 8 में पूछा गया, जो 8 में पूछा गया वही थर्ड में पूछा गया। फ़र्क इतना था इस सवाल को पूछने में कि जब 8th क्लास में बताया गया ना, तब बताया गया कि ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसको 9th 10th वाले भी नहीं कर सकते। तब वहाँ जो 8th क्लास के छात्र थे या छात्राएँ थी, उन्होंने ये सोच लिया कि जब 9th 10th वाले नहीं कर सकते तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी हिम्मत हार ली और उस सवाल पर इतनी मेहनत भी नहीं की। तभी जाके उस क्लास में सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने उसका हल निकाला। और यही सवाल थर्ड क्लास में पूछा गया ना, तो थर्ड क्लास के 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों ने इसका हल कर दिया। फ़र्क बस इतना ही था क्योंकि उस क्लास में बताया गया था कि ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। तो उनमें एक उम्मीद थी कि जब फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे कर सकते थे हम, तो थर्ड के बच्चे हम क्यों नहीं कर सकते। उनमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था। तो उस आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के बलबूते पर उन्होंने इस सवाल को हल कर लिया। बस ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दिया गया कि जब इंसान को बता दिया जाए ना कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो इंसान पहले टूट जाता है। कि जब इन्होंने बोल दिया कि ये काम मुझसे होगा नहीं, तो फालतू इसमें समय बर्बाद करने से क्या मतलब। और जब उस इंसान को बोल दिया जाए ना कि सवाल या ये काम तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, इसको तो आपसे भी कमज़ोर लोग कर चुके हैं, तो वो इंसान उस काम को करने की ज़्यादा कोशिश करे, क्योंकि पता है कि मेरे से भी वीक लोगों ने इस काम को कर दिया है, तो मैं तो उनसे भी ज़्यादा समझदार हूँ, तो मैं तो इस काम को कर सकता हूँ। बस इतना सा ही फ़र्क था। इसलिए इंसान जब कॉन्फिडेंस होता ना या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता ना, तो उसके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता ना या कम पड़ जाता ना या कम हो जाता ना, तब इंसान के लिए चाहे छोटी चुनौती है ना, तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम करती है। इसीलिए सब कुछ आपकी हिम्मत और विश्वास पर निर्भर करता है। खुद को कमजोर मत समझो, दुखों से हारो मत, दुखों को हराओ। धन्यवाद।